में जीते हैं, स्व स्थिति में, शास्त्र स्थिति में, कृष्ण स्थिति में हमें इतना आनंद आ रहा है। सच बताऊं, कई जगह प्रवचन कथा करने गए, लेकिन कहीं की माताएं और इतना गूढ़ तत्व चर्चा चल रहा हो और इतनी तन्मयता से सुने, मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी तन्मयता एकाग्रता से आप सुन रहे हैं। इतने में तो कितने, अरे क्या बड़बड़ किए जा रहा है, चलो घूम के आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैंने आपको कहा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, व्यासपीठ पर जब भी कोई बैठे और आप श्रवण के लिए आओ तो 3 घंटे बलिदान कर दो अपना, सोच के आओ कि इन 3 घंटों पर मेरा अधिकार नहीं है। ऐ आँख 1 मिनट मत हटना, ऐ कान इधर उधर की बात मत सुनना, ऐ पाँव दर्द होने का बहाना मत बना, ऐ हाथ इधर उधर ज़्यादा कुछ मत करना, ऐ खोपड़ी ये जो भीतर पड़ा हुआ है चुपचाप पड़े रहना, सबको धमका के आना। बोला चुपचाप सुनना, नहीं तो 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है, धमका के आना गब्बर की तरह। फिर देखोगे पूरी कथा समझ में आ जाएगी। और चक चुक करते रहोगे तो कछु समझ में नहीं आएगी। बाहर निकाल के क्या बोलो, बाबा हतो ठीक ही हतो, बड़बड़ बहुत कर रहो है, याको ज्ञान बहुत ना है, कहीं पे आए गए बड़बड़ कर रहे हो। जब पाड़े जो रिसीवर है पतो नहीं कहाँ से ले आयो या को उठाए के। पर जब ध्यान से आप सुनोगे, एक एक बात सुनोगे, तो आपको लगेगा वाह वाह वाह, जीवन में जिन जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, बाबा ने वास्तव में भागवत जी से मोती चुन चुन के निकाल के हमको दे दिया। हमारे जीवन में बड़ा आनंद और आह्लाद मिल जाएगा अगर हम इसे मान लेंगे तो। बस ध्यान की बात है, सावधानतयाम श्रृणुम, सावधानी से श्रवण करने पर सब मामला बन जाएगा। भगवान आरोप मुक्त हो गए और ऐसे ही एक एक करके भगवान के और भी मित्र वृंदा, भगवान की और कालिंदी, ऐसे सत्या नागनजिति की कन्या, उनसे उनका विवाह हुआ। 8 कन्याएं इधर हो गईं और 16,100 के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कल। भौमासुर ने कैद करके रखा था 16,100 राजकुमारियों को। और भगवान पारिजात वृक्ष लेने के लिए जब जाते हैं स्वर्ग, और वहाँ से जाते समय भगवान को बीच में भौमासुर का ये स्थान दिखाई पड़ता है। और ये वो जा क्यों रहते स्वर्ग, नारद जी ने झगड़ा लगवा दिया था महाराज ठाकुर जी के घर में थोड़ा सा। नारद जी ने लाके पारिजात वृक्ष दे दिया रुक्मिणी जी को, और जाके सत्यभामा जी को कह दिया कि स्वामिनी जी हम तो आपके लिए लेके आ रहे थे, सोई ठाकुर जी बीच में मिल गए। बोले अरे छोड़ो, सत्यभामा क्या करेगी, रुक्मिणी को दे के आओ। अरे महाराज खड़ी लड़ाई लगा गए घर में। भगवान ने कहा नारद जी हम कहाँ राजकाज करके आते हैं, आप कहाँ यह करने। अरे बोले ठाकुर जी भौमासुर को कौन मारेगा। अब सत्यभामा करेंगी जिद्द कि अब तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे, अरे उनको तो हमने सिर्फ एक फूल दिया था, पारिजात का फूल दिया है, पर आपको तो हम चलो स्वर्ग से पेड़ ही लाके दे रहे हैं, आपके आंगन में लगा दे रहे हैं। वो गई। और सत्यभामा को लेकर क्यों गए, क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार है, धरणी अवतार है। भौमासुर कौन है, भूमि से पैदा हुआ है। और सत्यभामा भूमि ने ही कहा था कि जब तक मैं न कहूँ इसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता। तो ठाकुर जी ले गए और ऐसा खिंचा दिए, ऐसा ज़्यादा भौमासुर ने व्यवहार कर दिया सत्यभामा के साथ कि सत्यभामा को बोलना पड़ा मारो इसको, अभी मारो। ठाकुर जी तो इसी का इंतजार ही कर रहे थे, सोई गोविंदाय नमो नमो कर दिया वहां पर उसका भौमासुर का। 16,100 कन्याओं को लेकर निकला। 21वीं शताब्दी में भी आज भी अगर किसी युवती के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर ऐसे कोई केसेस होते हैं, कभी उनका शोषण होता है, कभी जो बलात्कार नाम का शब्द आता है, तो आज भी अखबारों में नाम उसी का छुपाया जाता है, मुंह उसी को छुपाने पड़ते हैं, कहानियाँ उसी की नहीं बनाई दी जाती। वह मोहल्ले में नहीं रह पाती, महाराज राज्य में नहीं रह पाती। 21वीं शताब्दी में तो ये हाल है। जरा सोचो, उस समय उन 16,100 राजकुमारियों को उठाकर ले जाने वाला वो राक्षस जब इतने वर्षों तक अपने यहाँ रखा था, तो उन कन्याओं को कौन अपनाता।
उन कन्याओं ने कह दिया इससे तो बढ़िया था कि कम से कम एक के अंडर में हमें बंद करके रखा गया, अब तो हम जहाँ जाएंगी, जहाँ जाती हैं लोग हमारे पीछे पता नहीं फप्तियाँ कसते, अरे देखो देखो वही उठा के ले गया, तो वही है, ये वही है, कितने दिन तक रही हो। अरे जब सीता से पूछ सकते हैं, सीता को कह सकते हैं मैया को कि अरे रावण के पास रह के आ रही हैं, ठाकुर जी तो गजब हैं, परीक्षा परीक्षा कछो लियो नहीं, रख लियो, हम राम जी नहीं हैं, कूट देंगे तुमको, ऐसे करके कहा। तो केवल वो एक धोबी की बात नहीं थी, रामा अवतार में प्रत्येक घर में एक खुशफुसाहट चल रही थी, हर घर में यही लोग कह रहे थे, जब लड़ाई हो पति पत्नी में तो पति उठे, ऐ सुन हम राम जी नहीं हैं, समझ गई, कि हम छोड़ देंगे, जहां जाएं वहीं ये वार्ता उठे। और अब बताओ जब सीता जी के ऊपर ऐसी बातें हों तो उन बिचारी 16,100 को कौन छोड़ेगा, जिनको भौमासुर ने उठा लिया, उनकी जिंदगी कैसी हो जाती। व्यासपीठ की महिमा और गरिमा है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पर आप समझ सकते हैं इसी समाज में रहते हैं कि किन कठिनाइयों में उनको जीना पड़ता, कौन उनको स्वीकार करता। और तब सत्यभामा ने, सत्यभामा के पास सब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे स्वामिनी जू, हम तो और बर्बाद हो गई, अब हम क्या करें, हमको कौन पुरुष अपनावेगा। तो वहीं पर सत्यभामा ने कहा अब तुम्हें कोई पुरुष नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम अपनावेंगे, तुम पुरुषोत्तम की महाराज रानी बनोगे।